student, welcome back to your own channel CS Hirengadia. I'm your English teacher Banerjee Pallavi, and today again we have come back with another poem. So today's poem is about small towns and rivers. So the poem says small towns and rivers. So what is small towns and rivers saying here? Let's see the author Mamang Dai. Before that, I would ask you to again take your notebook, textbook, पेन एंड पेंसिल, क्योंकि इंग्लिश में लिखना है पेपर तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पर दिया जाएगा प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पर इंग्लिश में ही लिखें। हिंदी में इसको मैंने देने की कोशिश की है, बहुत सारे जो आपके शब्दार्थ है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। द पोम हो या प्रोज हो या आपकी समरी राइटिंग हो, सारे चीज़ को बहुत इन डेप्थ में देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, अपने डाउट्स लिख दीजिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाएं एंड बेल बटन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। यहाँ पे देखिए Mamang Dai, who was born on 23rd Feb 1957. अब born on 23rd Feb 1957 मतलब आज भी वो जीवित है। Is a poet and novelist, journalist and former civil servant from Itanagar. तो वो एक poet भी है, वो एक journalist भी है, वो एक और former civil servant भी रह चुकी हैं from Itanagar. अरुणाचल प्रदेश में जो ईटानगर है वहाँ की बात कर। Who writes in English as well as आदि लैंग्वेज। आदि लैंग्वेज एक तरह की लैंग्वेज होती है, उसमें ये यहाँ पे ही ज़्यादा बोला जाता है, उसमें ये लिखती थी। She is also an active radio and TV journalist covering new programs and interviews for All India Radio. All India Radio जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIR बोलते हैं, and दूरदर्शन ईटानगर। She was a program officer with World Wide Fund for Nature and worked with Biodiversity Hotspot Conservation Program. यानी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। जैसे अगर हॉटस्पॉट कॉन्वर्जेशन प्रोग्राम आपने देखा होगा, आप इसके बारे में जानते होंगे। She has received पद्मश्री अवार्ड इन 2011। सबसे बड़ा ऑनरेबल अवार्ड होता है पद्मश्री अवार्ड, वो उन्हें मिला है 2011 में। एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2017, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिनाउंड अवार्ड 2017 में, जो लिटरेरी टर्म्स के लिए यूज़ होता है, जो लिखते हैं ऑथर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली ये अवार्ड दिया जाता है। मनंग दाई इज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। स्ट्रॉन्ग वॉइस का मतलब वो बहुत जो भी उन्होंने लिखा है, बहुत उनको लोगों ने फॉलो किया है, उनकी जो बातें थी या उनका जो भी राइटअप्स था उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है और वो स्ट्रॉन्ग कंटेंट लिखती थी। अ राइटर एंड अ पोएट पार एक्सेलेंस whose work has the fragrance of a land and her people. Work has a fragrance. Fragrance का मतलब होती है खुशबू। Land and people मतलब जो भी वो लिखते थे, work is writing, जो भी वो करते थे या लिखते थे, उनमें उनकी मातृभूमि का बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत सारी चीज़ें अपने लैंड पे, अभी मातृभूमि सबकी एक ही है हिंदुस्तान, पर ये जहाँ भी बिलोंग करते हैं एक पार्ट ऑफ हिंदुस्तान में, वहाँ के बारे में या वहाँ के कल्चर हो, यहाँ वहाँ के बिलीव्स हो, ट्रेडिशन, उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। द पोम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स द रिवर पोएम्स। ये जो स्मॉल टाउन एंड रिवर्स है, उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोम्स लिखे थे, उनका नाम था रिवर पोएम्स, जो बुक उन्होंने पब्लिश की थी 2004 में। उसमें से एक पोम लिखाया गया है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब उनके आजू बाजू जो भी पेड़ पौधे, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड नेचर जहाँ पे रिवर इज़ डोमिनेंट फिनोमेना। डोमिनेंट फिनोमेना मतलब जहाँ पे रिवर्स का ज़्यादा, जहाँ जाने जाते हैं कि रिवर्स, नदियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, उस जगह पे। थ्रू दिस कॉन्सेप्ट लाइक रिवर हैज़ अ सोल। रिवर हैज़ अ सोल मतलब रिवर में आत्माएं बसती है, ऐसे इनमें ये जो पोम है उसमें ये बताया गया है।
एंड रिवर नोज इमॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर मतलब जो कभी नहीं मरता, आजीवन रहता है, वो कभी अमर, जिसे अमर भी कहते हैं। The poet makes us aware of the lively nature around her hometown Pasighat. So she belongs to Pasighat, वो पासीघाट को बिलोंग करती हैं और उन्होंने lively nature मतलब जो हमेशा एकदम एक्टिव रहता है, नेचर में हमेशा ग्रीनरी है, बर्ड्स चर्पिंग है, एनिमल्स अराउंड, वाटर फ्लोइंग, जैसे नॉर्मली गाँव में देखा गया है या कोई ऐसी हिल स्टेशंस पे देखा गया, वैसे उनका होम टाउन है, होम टाउन यानी जहाँ वो बिलोंग करती हैं, पासीघाट। And the eternity of natural elements. She finds that even life and death are transient. Transient मतलब life and death को जो बिलीव करते हैं, यहाँ पे जो ये बिलीव कर रहे हैं कि लाइफ एंड डेथ वो टेम्पररी है, लाइफ और डेथ टेम्पररी है, पर इस पोम में वो बताती हैं कि जो लाइफ एंड डेथ टेम्पररी है, लेकिन जो बिलीव्स है, रिचुअल्स है, वो सारे परमानेंट है। The poem is based on the belief of tribal people from the north east. मतलब जो beliefs है, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जो लाइफ और डेथ है वो उनके लिए टेम्पररी है, लेकिन जो उनके beliefs है वो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ये जो लाइन है आपका रिवर हैज़ अ सोल, अब उन्होंने क्यों कहा है ये हम आगे पोम में देखेंगे। That the souls of the beloved ones always continue to dwell. Dwell का मतलब रहना, जैसे हम ड्वेलर्स बोलते हैं ना, लोग रहते हैं, जैसे स्लम ड्वेलर्स है जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको स्लम ड्वेलर्स बोला जाता है। ड्वेलर्स का यहाँ का ड्वेल का मतलब रहना। इन द नेचुरल एलिमेंट्स अराउंड, यानी इनका बोलने का मतलब है जब उनके कोई अपने गुजर जाते हैं तो उनका जो सोल होता है या तो वो रिवर में होता है या तो फिर जब रिवर ड्राई हो जाता है तब वो पेड़ पे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके सोल जो आत्माएं हैं इनके जो चले गए हैं हमें छोड़ के, उनके बिलीव में वो आजू बाजू ही होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं, नेचर में होते हैं। सो शी रिमेंबर्स डेथ व्हेन शी सीज द टाउन, जब भी वो टाउन को देखते हैं, क्यों उनको लगता है टाउन को डेथ, क्योंकि टाउन जो है वो ट्रीज़ काट के या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के हम अपना सिटी को बनाते हैं, बड़े बड़े टावर्स बनाते हैं, बंगलोज बनाते हैं, कब बनाते हैं हम सब, ये सारे चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के हम अपना ड्वेलिंग बनाना शुरू करते हैं। इनका बोलने का मतलब है कि जब भी हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते तब जाके डेथ होती है, तब तक उनका जो सोल होता है वो आसपास ही घूमता रहता है। The towns she implies have proposed when nature has been destroyed. तो जी प्रॉस्पेरिटी कब आ रहा है, जब नेचर को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टाउन कब आ रहा है, जब नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पर ये क्या ये सही है कि आप नेचर डिस्ट्रॉय करके झाड़ पेड़ पौधे वेल को बंद कर देना या फिर रिवर को ड्राई करके फिर वहाँ पे अपना ड्वेलिंग बनाना, क्या वो सही है? वो ऐसे सोचते हैं। द पोएट हैज़ एक्सप्रेस एंजाइटी एट द डेवलपमेंट्स इन द स्मॉल टाउन्स। एंजाइटी का मतलब यहाँ पे होता है वरी। द एंजाइटी इज वरिंग। एंजाइटी का मतलब यहाँ पे होता है कोई चीज़ की वरी करना। तो वो ये इस बारे में सोच रही है कि आपको लगता है कि जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स में, क्या वो चिंता का कारण नहीं है? है चिंता का कारण, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना घर तो बसा रहे, लेकिन जो गुजर गए हैं उनकी आत्माओं को भी यहाँ से भगा रहे। तो एक्चुअल में उनकी अभी डेथ हो रही है, उसके पहले ये डेथ नहीं हुई थी उनकी। नाउ लेट्स सी द पोम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। मैंने आपको स्मॉल समरी भी करके दिया है। लेट्स गो बैक एंड विल सी इन द नेक्स्ट आफ्टर वी फिनिश दिस स्टैंजा। द पोम डजंट कंटेन एनी राइम स्कीम। अगर पोम को आप अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे राइम स्कीम नहीं है। रिदम ऑफ द पोएम इज नॉट मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब एकदम दुखी वाला, ऐसा सैड वाला नहीं है या बोरिंग भी नहीं है। जो बात कर रही है वो बोरिंग भी नहीं है, मोनोटोनस भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उसका वरीनेस है। दैट इज अ वरी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट गो सेज। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। तो स्मॉल टाउन्स क्या करते हैं, उनको रिमाइंड कर रहे हैं डेथ की। ओके, डेथ की रिमाइंड कर रहे हैं। एंड माई होम टाउन जैसे मैंने बोला है नेटिव प्लेस आपके, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, लाइज कामली एमिड्स द ट्रीज। एमिड्स द मतलब बीच में।
इट इज़ ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर, विंटर और समर में एक ही जैसा उनका वातावरण रहता है। विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉज, गॉज का मतलब होता है नैरो वैली, यानी दो अगर पहाड़ है ऐसे, उसके बीच में जो पतला सा पानी का ये होता है उसको वैली बोलते हैं, एकदम स्टीप होता है वो। लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग। नाउ वी हैव दिस स्मॉल स्टैंजा। अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा है आपका, उसका जो पैराफ्रेज है वो इजी वे में कैसे बोलेंगे हम। द पोएट अनाउंसेस दैट द स्मॉल टाउन्स रिमाइंड हर ऑफ डेथ and even though her hometown is nestled, nestled मतलब बसा हुआ है एक जगह पे, nestle बोलते हैं, nest बोलते हैं, nestle. In nature there is a certain changelessness जो कभी नहीं बदलता है। कुछ जगहों पे आप कितना भी चेंजेस कर लो, लेकिन जगह का जो एनवायरनमेंट है वो बदलता नहीं है। About it, be it summer or winter, कितना भी होने दो, चाहे वहाँ पे डेथ होने दो, चाहे कुछ भी होने दो, समर विंटर में सभी, चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो, वो सेम टू सेम रहता है। स्टैंजा में, इस फर्स्ट स्टैंजा में आपको सिर्फ इतनी सी ही बात बताई गई है यहाँ पे। लेट्स गो टू द मेन पोम। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द सेकेंड जो है आपका स्टैंजा, उसमें जस्ट द अदर डे समवन डाइड, just the other day someone died, in the dreadful silence we wept, looking at the sad रिद्ध, इसको हम रिद्ध पढ़ेंगे। रिद्ध वो चीज़ होती हैं जो आप जब डेथ हो जाती है किसी की, तो ऐसे राउंड होता है, उस पर पूरे ग्रीन पत्तों से, ऐसे ग्रीन पत्तों से सजाया जाता है। और यहाँ पे जो ट्यूबर रोजेस बोला गया है वो रजनीगंधा के फूल होते हैं जो वाइट कलर के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इफ़ चर्च इज़ अराउंड, तो चर्च में जब लोग किसी की डेथ होती है तब ये उनको दिया जाता है, उनको श्रद्धांजलि के हिसाब से लोग लाते हैं। और ये रिद्ध होता है, इसको हम रिद्ध पढ़ते हैं। डब्ल्यू की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे आपको भी दिया गया है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड स्टेम्स फास्टेंड इन अ रिंग। फास्टेंड इन अ रिंग मतलब रिंग में बांधा हुआ। एंड यूज्ड फॉर डेकोरेशन फॉर लेइंग द ए ग्रेव और अ डेड बॉडी, मतलब ग्रेव और डेड बॉडी के पास उसको रखा जाता है। Just the other, so let's see, just the other day someone died, मतलब एक कोई गुजर गए। In the dreadful silence we wept, looking at the sad wreath and of tuberoses, life and death, only the rituals are permanent। मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा, life and death are not permanent, they are temporary, but rituals जो होते हैं, rituals क्या होते हैं, religious of ceremony consisting of a series of action। जैसे हम जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी हमारे परंपरा में है, ट्रेडिशंस में जो रिचुअल्स करते हैं, वो रिचुअल्स के लिए वो रिचुअल्स परमानेंट है, राइट। उन्होंने क्या कहा है कि लाइफ एंड डेथ इज नॉट परमानेंट बट द रिचुअल्स आर परमानेंट। अब सेकेंड स्टैंजा में लिखा है, ये आपका ये है सेकेंड स्टैंजा जो है आपका, she narrates her experience. Now what does she say? She narrates her experience of attending someone's funeral. Funeral मतलब किसी की डेथ हो गई है तो उनके funeral पे गए। And understanding that life and death are temporary or momentary, whereas the rituals are permanent or everlasting। जैसे आपने देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो मोस्टली क्या होता है, जब उस टाइम पे वो सारे चीज़ें जो भी है उनको बर्न करना या ब्यूरियल करना, या फिर जिसके जो धर्म है उस धर्म के हिसाब से वो अपने रिचुअल्स करते हैं। उसके बाद भी 15 दिन का रिचुअल्स होता है, उसके बाद 1 साल का रिचुअल्स होता है, एवरी ईयर वो रिचुअल्स होता है। द पर्सन इज़ ऑलरेडी डेड बट द रिचुअल इज़ गोइंग ऑन। तो जो टेम्प्रेरी लाइफ और डेथ है वो टेम्प्रेरी है, लेकिन उसके बाद का जो रिचुअल्स है वो चलता रहता है। सो वो यही बताने की कोशिश कर रही हैं। नाउ अब चलते हैं आपके थर्ड इसमें, ये सेकेंड हो गया, अब हम चलेंगे थर्ड वाले में। थर्ड वाला जो आपका स्टैंजा है, द रिवर हैज़ अ सोल। अब पहले भी उन्हें बताया रिवर हैज़ अ सोल, तो रिवर हैज़ अ सोल का मतलब क्या हो गया, मतलब रिवर में आत्माएं बसती है। उनका बिलीव ऐसा है कि जो भी डेथ होती है, जब हम ज़्यादातर क्या करते हैं,
जो पानी में बहाते हैं ना, जो अस्थियाँ होती हैं, जो एशेज होते हैं, वो हम पानी में बहाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि रिवर हैज़ अ सोल, ठीक है, जो गुजर जाने के बाद वो रिवर में उनकी आत्माएं होती है। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक ए टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। तो समर में क्या होता है, समर में तो रिवर ड्राई हो जाता है, तो वो लैंड में आ जाते हैं। लैंड में कहाँ जाते होंगे, ट्री में जाते होंगे, कोई प्लांट में जाते होंगे, या कोई और जगह पे जो लैंड में। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स हिज ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको इजी वे में हम कैसे थर्ड स्टैंजा को बोल सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टैंजा सेज The poet now personifies river as having a soul. इसे personification क्यों है, कि river को आत्मा से connect किया है। river को आत्मा कैसे हो सकता है, so personification is river is not a living thing, right? तो उसको soul से उन्होंने कहा है कि वो soul है, उसके पास soul है। soul is आत्मा, which brings grief यानी दुख लाते हैं, ठीक है, to the inhabitants मतलब जो उधर निवासी होते हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं। With its reduced flow of water in summer, जैसे ही पानी सूखने लगता है तब उन निवासियों को क्या ऐसा लगता है ना कि सोल को तो जगह ही नहीं है, वो कहाँ चले जाएंगे। जैसे ही रिवर ड्राई होने लगता है, सोल इधर उधर भटकने लगते हैं, क्योंकि सोल है ना, रिवर में तो सोल बसते हैं। The river does so irrespective of wanting to be kinder to its people. It is as through the river wishes to flow in an idle land of fish and stars and is unhappy to cause problem for the people in the poet's town. अब ये बिलीव करते हैं कि जो रिवर है वो फिश और वो लैंड के ऊपर जब वो फिश और स्टार सब रहते हैं, स्टार्स का मतलब ऊपर जो स्टार्स है उनका है, उनके रिफ्लेक्शन भी पड़ते हैं। रिवर्स में जो फिश भी रहते हैं वो सब भी इधर उधर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिवर ड्राई होने लगता है। जब देखा आपने कि रिवर ड्राई हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो रहने वाले हैं वो तो तितर बितर हो गए, वो तो यहाँ वहाँ चले गए, कहाँ जाएंगे। तो वो दुख हो रहा है, तो उनको लगता है कि हमें श्राप लगेगा या हमें तकलीफ होगी अगर उन रिवर में जो सोल बसते हैं उनको तकलीफ हुई। तो बहुत ही अच्छे से पोएट समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि रिवर्स को सोल क्यों कहा गया है। वापस देखिए थर्ड स्टैंजा में, द रिवर हैज अ सोल, इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ and mist on the mountain's top. The river knows the immortality of water. Immortality of water का मतलब होता है, mortality का मतलब होता है last forever, हमेशा के लिए रहना। पानी तो ऐसी चीज़ है, सबको चाहिए रहता है, चाहे वो हम हो, चाहे वो जंतु जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सभी को पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बोलते हैं ना कि डोंट वेस्ट वाटर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि रिवर जो है उसे क्या चाहिए, रिवर को क्या चाहिए, रिवर को ऐसा कुछ चाहिए कि वो हमेशा ही भरा रहे। तो कब भरा होता है रिवर, जब रेन होता है, रेन वाटर जब आते हैं तब हमारा रिवर ये होता है, पूरा भरा हुआ रहता है, राइट। जो रिवर में आप अगर देखेंगे बहुत सारी जगह पे रिवर ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन ज़्यादा होता है, धूप ज़्यादा होती है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है रिवर को जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो पानी जब कहीं जाके ब्लॉक हो जाता है तो वो जो रिवर पहले था वो ड्राई होने लगता है। तो अब वो क्यों ऐसा है, तो पोएट क्या बोल रहे हैं, द पोएट रिटरेट्स मतलब बार बार दोहराते हैं, बार बार बोल रहे हैं। द पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिवर एज ए लिविंग बीइंग विथ सोल और एसेंस ऑफ इट्स ओन। बार बार वो एक ही बात बता रही हैं कि देखिए जो रिवर है वो लिविंग बीइंग है, उसमें सोल है, उसमें आत्माएं बस रही, तो रिवर ड्राई नहीं होना चाहिए। और अगर वो ड्राई हो गया तो फिर सबको तकलीफ होती है। वो इट पासिस थ्रू द टाउन, वो टाउन से होते हुए आ रहा है। एमिट्स मतलब बीच में, एडवर्सिटी कठिनाइयों से, एंड अबंडेंस। द रिवर नोज दैट द वाटर इज इमॉर्टल एज इट इज अवेयर ऑफ वाटर साइक्लिकल पैटर्न वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन माउंटेन टॉप्स। तो वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन माउंटेन टॉप्स या फिर वो इट इज प्रेजेंट इन द दिस व्हाट यू कॉल्ड रेन वाटर। जब रेन वाटर आता है माउंटेन टॉप इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, मिस्ट यानी कोहरा, जहाँ पे अब अगर बारिश होती है तो आप माउंटेन टॉप पे देखोगे तो बारिश नहीं दिखाई देगी आपको, पूरा वो कोहरा ही दिखाई देगा, मिस्ट ही दिखाई देगा। और वेदर इट ड्रॉप्स ऑन द ड्राई लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, या फिर वो वहाँ से नीचे गिर रहा है एक फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स।
तो रिवर को क्या चाहिए, रिवर को चाहिए, पोएट क्या बोल रहे हैं कि रिवर में पानी बहना चाहिए, जितना पानी रिवर में बहेगा उतना सोल वहाँ पे बसेंगे। जब सोल वहाँ पे बसेंगे तो जो स्मॉल टाउन है वो डेवलप्ड रहेगा, ड्वेलर्स लोग वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स लोग वो खुश रहेंगे। लेकिन अगर रिवर ड्राई हो गया तो वहाँ के सोल कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके बैठेंगे, पेड़ पौधे कहाँ जाएंगे। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि दूसरे स्टैंजा में, आपके फिफ्थ स्टैंजा में हमारे पास क्या है। जो फिफ्थ वाला स्टैंजा है आपका, उसमें अश्विन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। अभी जो श्रीन है यहाँ पे जो एक प्लेस होता है, होली प्लेस जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। अब वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कोई स्पेशल गॉडेस होगी, उनकी मूर्ति होगी। एसोसिएशन विद डिविनिटी और सैक्रेड पर्सन्स और रेलिक मार्क्ड बाय अ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शंस। तो ये जो प्लेस है वहाँ पे बचपन की यादें होती है, वहाँ खेलते हुए होंगे, हम लोगों ने भी खेला होगा, आप लोग भी खेलते होंगे। या छोटी छोटी जगह पे गांव में जब जाते हैं तब मंदिर होती है वहाँ पे जब वहाँ मंदिरों को भी तोड़ा जाता है और लोग अपना ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने हिसाब से लोग आजकल करने लगे। तो वो क्या बोल रहे हैं, अश्योरेंस ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, उनको याद रहे कि हम कितने खुश थे उस छोटे छोटे जगह पे। मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड, स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी। एंजाइटी अगेन यहाँ पे एंजाइटी का मतलब होता है वरी, एंजाइटी इज वरी फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा। द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, when the soul rises it will walk into the golden east into the house of the sun। तो ये दो पैराग्राफ जो है फिफ्थ और सिक्स्थ पैराग्राफ, लेट्स सी वो फिफ्थ और सिक्स्थ पैराग्राफ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो जो सोल है, ये इनको सोल का भी एक अलग ही बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने सोल के बारे में बात की है, क्योंकि हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन और ये सब करने के चक्कर में एक्चुअल जो हमारा काम है, जो to give happiness to people, we forget that। अब देखिए यहाँ पे the joyous childhood shifts to anxiety, जो अच्छा खासा खेल कूदने वाला जो हमारा बचपन था वो क्या हो जाता है, भय से, एंजाइटी से, वरी से। ridden days which are symbolized by growing small towns, स्मॉल टाउन्स जब ग्रो करने लगता है तभी हमारा वो जो बचपना है, जो बचपन में खेलते थे या खुशियाँ हैं, वो सब वरीज में बदलने लगते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द फर्म अध्यरेंस, अध्यरेंस मतलब जो लोग नहीं, हमें तो प्रॉस्पर होना है, हमें तो प्रॉस्पर होना है, or to rituals and beliefs which are represented by the burial of the dead pointing west and believing that their souls will merge with the nature in the east meaning the sun। अब वो क्या बोलते हैं, क्यों हमको एंजाइटी और ये डर और ये सब होने लगा है, वरीज होने लगा है। हमें लगता है स्मॉल टाउन जब डेवलप होगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी हमें क्यों तकलीफ़ होगी, क्योंकि सोल्स बेचैन होंगे, सोल्स कहाँ जाएंगे। तो ओब्वियसली जब वो बेचैन होंगे तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब लोगों की डेथ हो जाती थी वो क्या करते थे, उनको सुला देते थे। सुला के कौन सी तरफ रखते थे, उनका जो पैर है वो वेस्ट की तरफ रखते थे, ताकि जब वो उठे और वो घूम के ईस्ट की तरफ चले जाए। ईस्ट की तरफ यानी जहाँ पे गोल्डन नेस्ट है, यानी जहाँ पे सन राइज होता है, तो उससे क्या होगा, वो मुक्ति के ओर चले जाएंगे। सिक्स्थ स्टैंजा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्या, स्मॉल बैम्बू स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड ओवर द burial sites। The rays of the sun are believed to restore life, thus adding a certain uniformity to life as it goes on continually in this way। वो क्या करते थे, जब भी ये सारे जब आपने देखा होगा जहाँ पे लोगों को ब्यूरल करते हैं वहाँ पे वो ढका हुआ रहता है, तो इसने क्या किया, वो सारे जगह को बैम्बू का जो बैम्बूज है उनसे बांध दिया, ताकि बैम्बू, जब आप बैम्बू लगाते हो, अगर सीमेंट और ये करोगे तो वो पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन जब बैम्बू से आप कुछ घेर लेते हो, कुछ रूफ टॉप बना लेते हो, तो क्या होता है, जो सन रेज है वो पेनिट्रेट करता है, तो उसमें से अंदर जाता है। जब सन किसी के पास जाता है, कोई मरा हुआ प्लांट भी अगर पानी और सनलाइट आ जाए तो वो जीने लगता है। उसी तरह इनका मानना है कि अगर हम ऐसा भी करेंगे तो हमारे पास हमारे जो हमें छोड़कर चले गए हैं वो उनका भी जो मॉर्टेलिटी रहेगा वो भी हमें द सनलाइट इट मैटर्स, वो भी हमें अच्छे से, यानी भगवान के पास जाकर वो
उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। क्यों भटकती रहेगी? क्योंकि हमने उनको अपनी ड्वेलिंग, अपना टाउन को बढ़ाने के चक्कर में हमने अपने उनकी जगह खींच ली, उनकी जगह को छीन लिया एक्चुअली हमने। कैसे? सब कुछ तोड़ फाड़ के, सुखा के, ड्राई करके कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, टावर बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे। सो वी आर sometimes we feel that we are very, what are we are very selfish। हो जाए ना, हम सेल्फिश हो जाते हैं ना, क्योंकि वो हमें चाहिए, हमने। लेकिन ये जो स्मॉल टाउन्स वाले, उन्हें इन रिचुअल्स और बिलीफ में बहुत ज़्यादा मानते हैं। आपके घर में भी दादा दादी होंगे जो होम टाउन उनका यहाँ नहीं, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत सारे जो स्टेट्स में नहीं होंगे, कहीं और स्टेट्स में होंगे, गांव में होंगे। तो वो जो गांव में विलेज वाले लोग होते हैं, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि जाने के बाद, ये इंसान का डेथ होने के बाद भी एक लाइफ होती है, तो वो उनका सोल भटकता रहता है, उनका सोल आसपास ही रहता है। इसलिए कहते हैं ना, जाने से पहले दादाजी को, दादी को जो गुजर गए उनकी आशीर्वाद लेकर जाओ। ऐसे होती है, शादी ब्याह होती है, तभी भी हम यही करते हैं। लोगों बड़े जो नहीं रहे हमारे बीच, फिर भी हम उनके आशीर्वाद लेने जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो वहाँ से ऊपर से हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत बिलीव करते हैं। एक छोटा सा इसका स्टैंजा है, समरी है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। स्मॉल टाउन एंड रिवर्स इज अ पोएम बाय ममंग द्याई, एन इंडियन पोएट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। द पोएम डिस्क्राइब्स ए टेरियन मतलब इलाका इन नेचर वेयर रिवर इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो रिवर को प्रमुख महत्व दिया गया है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थ्रू पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिवर एज अ सोल and perceptive entity, the poet conveys the vibrancy and eternity of the nature and around her native town Pasighat. Pasighat उनका native town है, home town है। She finds that life and death are temporary, whereas the rituals and the beliefs of a people are eternal. She also draws a contrast between nature where the souls of the dead dwell। नेचर को भी, नेचर में जैसे मैंने कहा कि वो रिवर में नहीं है, तो वो शायद पेड़ पौधे में होंगे। एंड द टाउन्स विच आर बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ द नेचर दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू बिल्ड दोज टाउन्स। नेचर को डिस्ट्रॉय करके हम अपने सिटी बनाते हैं, टाउन्स बनाते हैं। तो ये यहाँ पे यही बोला गया है। ब्यूटीफुल पोम। अब मैंने आपको बहुत सारे जो मीनिंग्स हैं उसको हिंदी में भी दे दिया है, सोलफुल का भावनपूर्ण, स्पेसिफिक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं। आई थिंक आपको लिख लेना चाहिए। मैं एक और बार आपको सब स्क्रीनशॉट कर लिए टाइम दे देती हूँ। दिस इज़ योर दिस, नाउ यू हैव द अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप फिर से आके चैनल को व्यू कीजिए, व्यू करके लिखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिख के प्रैक्टिस के जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, आपकी स्पेलिंग्स ठीक होगी। और पेपर इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। स्पेलिंग भले ही आप जितने भी अच्छे से पेपर लिख ले, पहले भी कहा है, जब आप PR लिखते हैं, जब आपका पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते हैं, उसमें मार्क्स आपके कटते नहीं हैं, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स है वो हमारे रिस्पॉन्स नहीं है, तो हमें मार्क्स काटने का कोई हक नहीं बनता। बट अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है, या फिर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या स्पेलिंग मिस्टेक है, देन हम मार्क्स काट लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप इंग्लिश का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, रिटन में, रीडिंग में, राइटिंग में, थिंकिंग में। ये स्टैंजा वाइज स्टैंजा आपका एक्सप्लेनेशन जो आप देख सकते, फर्स्ट स्टैंजा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड यू हैव द फिफ्थ स्टैंजा, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो सेवेंथ स्टैंजा भी बहुत सुपर्ब लिखा था उन्होंने, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप मेक श्योर कि आप इस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, पोम को वापस से एक बार पढ़ें, समरी जो दिया है उसको भी अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पोएम से रिलेटेड, या फिर आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन या एनीथिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें अपना कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक अनदर चैप्टर आपके अपने इंग्लिश चैनल पे।
Till then, take care. Thank you.